आज हम आपको जम्मू से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर अरनिया में लेकर आए हैं और जो गांव इस समय हम दिखा रहे हैं ये त्रेवा है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर का सटा हुआ गांव है और पहली बार यहाँ पर वीट मंडी जो है वो लगाई गई है। इस समय हमारे साथ चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं अरविंद सिंह रीन जी, इन्हीं से जानेंगे। सर आप बताइए, इस बार जिस तरीके की सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं, किसानों का मुद्दा पिछले 1.5 साल से लगातार गरमाया हुआ है, कितना बेनिफिशियल आपको लगता है? ये मैं पहले आपको बता दूं कि जो हमारा लक्ष्य है कि किसानों की इनकम को डबल करने का, ये उसी का एक प्रयास है कि किसानों का जो प्रोड्यूस होती है उसका उनको बराबर उनके मूल्य जो है उनको दिया जाए। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी फिक्स करती है उसके तहत उनकी जो परचेज़ हो, उसके एक प्रयास के तहत जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमने यहाँ पे 10 वीट प्रोक्योरमेंट मंडीज़ लगाई हैं। और आपने जैसे सही फरमाया कि ये पहली बार है जहाँ के वीट की प्रोक्योरमेंट हो रही है। इससे पहले धान की प्रोक्योरमेंट होती थी, लेकिन वीट की प्रोक्योरमेंट ये पहली बार हो रही है। और इसको हमने वेल स्प्रेड किया हुआ है 10 सेंटरों में, ताकि जैसे आपने कहा कि हम त्रेवा में इस बॉर्डर के पास खड़े हैं, तो बॉर्डर एरिया में ये नॉर्मल शिकायत रहती है कि इनको जो गवर्नमेंट की स्कीम से हैं, जो बेनिफिट से कम मिलते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे एक बॉर्डर पे भी ये मंडी खोल रखी है, जिसके तहत इनको 1975 पे जो एमएसपी है वीट की, उसके तहत इनकी प्रोक्योरमेंट हो रही है। और मैं आपको इस मंडी में एक और ख़ास बात बोलने की बताना चाहूँगा कि इस बार जो भी फार्मर यहाँ पे अपनी प्रोड्यूस लेके आ रहा है, उसको एक बाकायदा एफसीआई का पोर्टल है, डीओएस पोर्टल, वहाँ पे रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसमें कोई पैसे नहीं लिए जा रहे। लेकिन एक बार जब फार्मर रजिस्टर्ड हो जाएगा और आने वाले टाइम में वो कुछ भी प्रोड्यूस अपनी लाएगा, गवर्नमेंट उनको ख़रीदेगी और सीधे उसका जो बेनिफिट है उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा थ्रू डीबीटी। तो एक प्रयास है कि हमारे किसान भाइयों को उनकी जो प्रोड्यूस है उसका उच्चतम दाम दिलाने का। तो सर पहले सालों के मुकाबले इस बार कितना एमएसपी में इजाफा हुआ है और जो प्रदर्शन आपने देखे होंगे उसको लेकर क्या आप, किसानों से हमारी बात हो रही थी, वो ज़रूर इस बार अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री महसूस कर रहे हैं? उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है। हाँ, जैसे कि ये एमएसपी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फिक्स होती है और हर साल इसमें अपनी स्केल के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से में इजाफा होता रहता है। जैसे आपको बताते हैं, वीट का पिछले साल 1925 रुपये एमएसपी था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि इस बार 50 रुपये बढ़ के 1975 रुपये हो गया। और मैं यही अब हम जो प्रैक्टिकल मोड पे आ गए हैं किसानों को समझाने के लिए कि इस तरीके से देखिए, आपको जो बीच में जो मिडल मैन थे वो सब ख़त्म हो गए। सीधे गवर्नमेंट से जो पैसा आपके लिए आएगा सीधा आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो एक मुझे लगता है किसान लोग ये बात भी समझ रहे हैं कि इससे जो है हमारे को जो बीच में जो हमारी कटौती होती थी वो नहीं होगी और पूरे का पूरा जो उसका बेनिफिट है वो किसानों को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है सर, आने वाले दिनों में क्या इनिशिएटिव लिए जाएंगे कि किसानों को और ज़्यादा फ़ायदा हो, डोर स्टेप पे सर्विसेज मिलें? और एक डिमांड उनकी और थी कि यहाँ पर त्रेवा में अगर मंडी को हम परमानेंट कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, अभी तो हम इस वक्त मंडी की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द एस्पेक्ट है। अदरवाइज महकमा एग्रीकल्चर तो एन नंबर ऑफ नए इनके लिए स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, वो लेके आ रहे हैं, जिसमें इनको डिफरेंट जैसे मशीनरी है उसमें भी सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन जहाँ तक मंडी की मैं बात करूँ कि यहाँ पे हमने एक और प्लान किया हुआ है, क्योंकि ये टेम्परेरी मंडी है। तो एक प्रयास हमारे पास सेंक्शन है 50 लाख रुपए की, जिसमें हम परमानेंट मंडी बनाने में जा रहे हैं इस इलाके में। उसके लिए हमें या तो गवर्नमेंट लैंड मिल जाए, तो या फिर हमें अगर कोई डोनेशन कर दे लैंड, तो उसके ऊपर हम अंडर कैपेक्स में 50 लाख रुपए का हमारे पास प्रोविज़न है, जो कि एक परमानेंट मंडी बन जाएगी। और उसमें फिर सिर्फ गेहूँ ही नहीं, धान की भी प्रोक्योरमेंट होगी, सालों साल दोनों सीज़न में सभी तरह की प्रोक्योरमेंट होगी। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको कह दूं, जहाँ तक मंडियों का सवाल है, अब तीसरे स्टेप में हम जा रहे हैं। अगले सीज़न से मक्की की मंडी लगाने की भी एक हमने ये उठाया है कि इसको भी लगाएंगे। एफसीआई से बात हो चुकी है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहुत इंटरेस्टेड हैं, नवीन चौधरी साहब, मक्की की मंडी लगाने के भी। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मंडी लगाने का मकसद यही होता है कि जो गवर्नमेंट का रेट है एमएसपी,
वो हमारे किसान भाइयों को मिले। नहीं तो अगर मंडी नहीं लगेगी तो जो लोकल ट्रेडर्स है वो फार्मर को अपना डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ जाती है। तो क्योंकि फार्मर के पास ना इतने गोडाउन है, ना उसके पास इतनी वेट करने की शक्ति है, उसको तो इमीडिएटली पैसे चाहिए होते हैं जैसे फसल कटे। तो इसलिए उसमें भी हमने पिछले साल देखा है कि मक्की में भी रेट डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रेट डिफरेंस था। इसलिए इस बार मक्की की मंडी का भी प्रयास किया जाएगा। तो सर इस बार आप मुझे बताइए, पिछले सालों के मुकाबले इस बार क्या जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुआ है? अभी तक कितना आपने प्रोक्योर किया है? ये इस बार क्योंकि जो खेती बाड़ी है ये ऊपर वाले की कृपा से भी बहुत इसमें रहता है। तो इस साल हमें अच्छी कृपा रही है, मौसम बड़े ठीक रहे हैं, बारिश टाइम सिर हुई है, उसकी वजह से इसका गंदम की फसल जो है वो काफ़ी अच्छी है और प्रोडक्शन हमारी काफ़ी है। तकरीबन 1600 मैट्रिक टन जम्मू में जो है 1600,000 मैट्रिक टन के करीब हमारी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे जो एक मंडी का जो हमने 10 मंडियों में अभी शुरुआत की है, ये हमारा समझो कि पहले साल इतनी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। आज तक कोई 45,000 क्विंटल हम प्रोक्योरमेंट कर चुके हैं। लेकिन इसको एक और भी हमने इसमें एक किया है, एफर्ट की है कि एफसीआई से रिक्वेस्ट करके जो नॉर्मल डेट इसकी थी 31 मई तक, उसको भी एक्सटेंड करवाया है 10 जून तक, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके। तो सर एक क्वेश्चन मेरा लास्ट रहेगा, अभी भी बहुत से किसान हैं जिनको शायद इस मंडी के बारे में या बाकी मंडी के बारे में भी ज़्यादा मालूम नहीं है, क्या मैसेज रहेगा, किस तरीके से उन लोगों को अवेयर किया जाएगा? देखिए हमारे पास ना हर पंचायत लेवल पे एक हमारा ग्रेजुएट ऑफिसर है। सो इसलिए हमें प्रचार में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर पंचायत में ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि उसकी नियर बाई मंडी कहाँ पे है। तो तुम्हारे पूरी 305 पंचायतों में अपने एग्रीकल्चर ऑफिसर के इंफॉर्मेशन दे दी है। सेकेंडली प्रिंट मीडिया में अखबारों के माध्यम से और भी हम जो हैं ग्रुप अपने जो सोशल ग्रुप है उसके माध्यम से इंफॉर्मेशन इस हर गांव में ये पहुंची हुई है कि किस प्रोक्योरमेंट मंडी इसी जगह पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 10 मंडी लगी हुई है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अरविंद सिंह ग्रीन, और इनका कहना है कि इस बार जिस तरीके से एमएसपी है वो इस बार अच्छा रेट दे रही है, 50 रुपये इस बार पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। और जिस गांव में हम इस समय आपको लेकर आए हैं यहाँ के किसान भी काफ़ी खुश है। इनका एक ही डिमांड है, इनका कहना है कि आने वाले सालों में ऐसी फैसिलिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ाई जाए और यहाँ की जो मंडी है उसे यहाँ पर परमानेंट एस्टेब्लिश किया जाए। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।